शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण छठवीं कैलाश संहिता का 14वां अध्याय शीर्षक है प्रणवार्थ शिव रूप वर्णन। वामदेव बोले, हे भगवान, 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान क्या है, इसका प्रतिपादक कौन है और इस ज्ञान का क्या फल है, जिसके जाने बिना जीव शास्त्रों से विमोहित हो रहा है। तब मुनियों के इन विचारों को सुनकर शक्तिधारी प्रभु कहने लगे कि हे मुनीशार्दुल, जो कुछ आपने पूछा है वह समस्त प्रणवार्थ परिज्ञान रूप में तुमसे सादर कहता हूँ, जो समष्टि व्यष्टि के भाव से सर्वथा ही महेश्वर है। सुवर्त, अब उन 6 प्रकार के अर्थों को कहता हूँ जिससे कि एक ही का परिज्ञान होता है। पहला मंत्र रूप, दूसरा भाव, तीसरा देवार्थ, चौथा प्रपंचार्थ, पांचवा गुरु रूप का दिखाया हुआ अर्थ और छठवां शिष्य के आत्मानुरूप कार्य। यही 6 प्रकार के अर्थ पहले कहे गए हैं। हे मुनि सत्तम, पहले उस मंत्र स्वरूप को सुनिए जिसके कि विज्ञान मात्र से पुरुष ज्ञानी हो जाता है। पहला स्वर अकार है, जिसके बाद 5वां उकार पड़ता है और इसी प्रकार पवर्ग का अंत मकार है। यही बिंदु और नाद है, यही समष्टि रूप है और इसी को वेद में ओंकार कहा गया है। इस प्रकार नाद भी सबकी समष्टि है और अकार उकार मकार ये सब बिंदु की आदि में है। यही व्यष्टि रूप हो, सिद्ध हो, ओंकार शिव का वाचक है। इन्हीं 5 वर्णों को समष्टि और बिंदु आदि 4 की समष्टि कला प्रणव शिव का वाचक है और शिव के उपदेश मार्ग में जो उसका विचार करता है वही मंत्र रूप है। इसी को प्रणव राज कहते हैं, जो शिव जी का ही रूप है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण छठवीं कैलाश संहिता का 14वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।